बजा के पान दान खा गई हो नानी कान, मैंने पकाए सॉफ्ट नान, आओ खिलाऊं अम्मी जान। शीरमाल रोगनी नान या पिज़्ज़ा सीखना है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अपने महबूब के सदके हम सबकी दुआएं कबूल करे, आमीन। तो आज मैं आपके लिए तंदूरी नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट नान बनेंगे थोड़े से आटे में। तो कोई भी आपका नॉर्मल आटा हो घर का, किसी भी आटे से आप ये नान बना सकते हैं। बिल्कुल एक ही लोहे के तवे पे मैं बाजार जैसे नान बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो जिसके लिए मैं ले रही हूँ 3 कप मैदा। तो 3 कप मैदे से बहुत सारे नान बन जाते हैं। तो भले आप दोपहर में भी नान बना लें और रात के लिए भी आधा आटा गूंदा हुआ आप रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खराब नहीं होता आटा। ये 3 कप हमने मैदा लिया है। हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 चम्मच हम पिसी हुई चीनी, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड करें वरना स्किप कर दें। बेकिंग सोडा है तो आप डालें वरना बेकिंग पाउडर से, अगर बेकिंग पाउडर नहीं है आपके पास तो बस बेकिंग सोडा से भी ये नान बन जाते हैं। चम्मच हम क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे तो बड़ा चम्मच है तो मैं आधा चम्मच इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, पकौड़ों वाली सोडा। 6 चम्मच हम इसमें दही के ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। दही भी ऑप्शनल है। ये होता है कि दही से नान बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। जब गरम गरम आप नान खाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और नरम होते हैं। इसको नरम और नरम करने का तरीका मैं आपसे भी शेयर करूंगी आगे चल के। 1 चम्मच हम तेल अभी ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल का और 1 चम्मच हम बाद में ऐड करेंगे। अगर दही के हिसाब से भी होता है, दही अगर आपका गाढ़ा है तो पानी थोड़ा सा कम डलेगा। तो नीम गर्म हम पानी से इसको आटे को गूंद लेंगे, ऐसे जैसे हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह का आटा हम गूंद लेंगे। मैंने कप की मेजरमेंट बताई है, वही वो जो मीडियम कप होता है, ये 1 प्याली के हिसाब से मैंने डाला है। तकरीबन आप भी कप या प्याली लीजिएगा इसमें। तो सब मेजरमेंट मैंने परफेक्ट बताई है आपको। इस तरह से जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह से हम सारे आटे को गूंद लेंगे अच्छे से। ना सॉफ्ट करना है आटा, ना ही बिल्कुल सख्त। नीम गर्म आटे से ये होता है कि हम थोड़ी देर जब नान रखते हैं तो फूलते बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ऊपर से भी, ये बहुत फूल जाता है। इसको रखेंगे हम रेस्ट पे। अगर आप रखें गीला कपड़ा करके ऊपर से या बस किसी बर्तन से इसको ढाँप के रखें, भले आप इसको 4 घंटे रेस्ट पे रखें या रखें 1 घंटा, तो उससे भी अच्छे नान बन जाते हैं। तो मैं रख रही हूँ 1 घंटा। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। 1 घंटा हो चुका है, हम आ चुके हैं आटे की तरफ। खुश्क आटा लेंगे हम। देखिए ये आटा अच्छे से राइज हो चुका है। देखिए कोई इसमें गुठली की तरह नहीं है। तो हम इसमें से पेड़े बनाएंगे। अगर छोटे नान बनाए तो आपकी मर्ज़ी है, बड़े नान बनाए वो भी आपकी मर्ज़ी है। मुझे ज़्यादातर बड़े नान पसंद हैं, बच्चों को जल्दी हो जाता है। तो ये भी है कि छोटे नान भी अच्छे लगते हैं। इतने जल्दी व्यूवर्स बन जाते हैं कि पता नहीं चलता, इतनी जल्दी बन जाते हैं। तो अभी ये पेड़े बना के मैं रखूँगी साइड से। ये जो आटा मैंने बचा के रखा है, थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसको रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि इसको मैं पकाऊँगी रात में। तो अभी आते हैं, जो पहला हमने पेड़ा बनाया था, दूसरे पेड़ों को हम ढाँप के रखेंगे। अच्छे से इसको बेल लेना है। तवे को मैंने फुल हीट पे रखा है, तो वो तवा हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है। तो लोहे का तवा लीजिएगा व्यूअर्स, कोई नॉन पैन स्टिक में हम नहीं बनाएंगे, उसमें अच्छा नान नहीं बनता, क्योंकि चिपका हुआ नान चाहिए हमें। तवे पे बना रहे हैं तो नॉन पैन स्टिक में चिपकता नहीं है। ऊपर से हम कलौंजी, थोड़ी सी कलौंजी लगाएंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, फिर हम इसको बेल लेंगे।
अगर आप चाहें तो ओवल शेप में इसको बेल लें, वरना गोल शेप में। इतना बेलेंगे थोड़ा सा मोटा, इस तरह से। तो उठा के हम दूसरी साइड लगाएंगे हम पानी में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, अच्छे से पानी लगाना है। अच्छा खासा गर्म किया हमने तवे को, इस तरह से। ये चिपक चुका है हमारा नान। अभी हम एक साइड से पकाएंगे 3-4 सेकंड के लिए, फिर हम उठा के इसका मुंह पकाएंगे। चूल्हे की आग को थोड़ा सा कम करके हम इस तरह से पका लेंगे, तो जल्दी से नान बन जाते हैं। जब तक आप बच्चों को बाहर भेजें तो जल्दी से आप बना लें, खुद परेशान ना हो। बस घर का कोई भी सफ़ेद आटा है तो उससे भी अच्छे बन जाते हैं, अगर आपके पास मैदा नहीं है तो। ये पक चुका है अच्छे से। उसी फ्लेम पे मैंने तवे को रख दिया है। अगर थोड़ा सा पकना होगा नीचे तो पक जाएगा। इस तरह से इसको निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन भी लगा सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। वरना इसके आप ऊपर इस तरह से गीला हाथ करके इस तरह से लगा दें। ये कभी भी आपका नान कभी भी खुश्क नहीं पड़ेगा, ये सॉफ्ट ही रहेगा। अभी हम एक एक पकाते दिखाते हैं आपका आगे का रिजल्ट। अगर आप चाहें तो कौरमा या निहारी, चिकन की या गोश्त की किसी भी रेसिपी के साथ आप इसको खा सकते हैं। मैंने बनाई है निहारी, चिकन निहारी। तो मेरे बच्चों को चिकन निहारी बहुत ही पसंद है, अक्सर मैं बनाते रहती हूँ। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये अदरक, नींबू, इसके साथ आप खाएं बहुत ही मज़े लेके। तो वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।